जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 का सोशोलॉजी, ठीक है, समाज शास्त्र का आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला। बहुत दिन से आप लोग इंतजार भी कर रहे थे, बस सर सोशोलॉजी का ऑब्जेक्टिव कब लाइएगा। आपको साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव दे दिए, फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव दे दिए, इसके बाद आप लोग सोशोलॉजी का कर रहे थे। ठीक है, सोशोलॉजी का भी दे देंगे, ज्योग्राफी दे देंगे, पॉलिटिकल दे देंगे, इकोनॉमिक्स दे देंगे, होम साइंस, सभी तरह का आपको वीडियो मिल जाएगा आर्ट्स वाले। ठीक है, और साइंस वाले का आप लोग वीडियो मिल चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी होंगे, हिंदी तक भी आपको अपलोड कर दिया गया। आप लोगों का मैथ का वीडियो आप लोग को अपलोड किया जा रहा है, आप लोग शुरू से अंत तक पढ़िए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सभी अपडेट इस वीडियो में याद हो जाएगा। कहीं भी दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग एक बार देखते हैं तो आपको 7 जन्मों तक ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर नंबर हम लोग सोशोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है जनसंपर्क, जनसंपर्क साधन और जनसंचार। ठीक है, जनसंपर्क साधन और क्या है तो जनसंचार। इसके आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे सभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव रहने वाला। जैसे देखिए 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2000 आपको 22 में पूछा हुआ, 2022 में पूछा हुआ, ये हम नहीं किए हैं, ये सभी आपको छप कर आया एग्जाम में। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग निकालिएगा। 2017 वाला पेपर आर्ट्स वाला सोशोलॉजी का तो आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। 2022 में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि 2025 वाले परीक्षा में नहीं आएगा। 2025 वाले एग्जाम में भी यही प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला प्यारे साथियों। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बनकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और सोशोलॉजी का आपको हम प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं। ठीक है, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे देते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर है 906571। ठीक है, 906571 94 और 39। इस नंबर पर आप लोग हाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाई लिखेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी परेशानी के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, बताइएगा। कह रहा है कि ग्रामीण भारत में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन जो है सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है गाँव देहात में रेडियो है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारतीय गांव में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या है। भारतीय गांव में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर कह रहा है आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइएगा। आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सभी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 4 में कह रहा है इनमें किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है प्रेस को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है रेडियो का आविष्कार कब हुआ, बताइएगा। रेडियो का आविष्कार आप लोग बता सकते हैं कि रेडियो का आविष्कार कब हुआ, तो 1896 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ, बताइएगा। प्रसार भारती का गठन कब हुआ, तो 1997 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ, बताइएगा। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ, तब 15 अगस्त 1965 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्यों। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 8 नंबर में कह रहा है एफएम रेडियो की शुरुआत हुई, बताइएगा। एफएम रेडियो की शुरुआत क्या हुई, बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई, तो 1993 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि बीबीसी ने अपना टेलीविजन शुरू की, बताइएगा। बीबीसी ने अपना टेलीविजन कब शुरू की, तो 1936 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर को। 10 नंबर में कह रहा है कि संचार के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज ने किस मूल्य को आत्मसात किया है, बताइएगा। कह रहा है जनसंचार के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज ने किस मूल्य को आत्मसात किया है। देखिए आपको स्वतंत्रतावादी को, धर्मनिरपेक्षवादी को, आपको समानतावादी को, सभी को किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11 में कह रहा है कि कह रहा है कि वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है, बताइएगा। वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है, तो आदर्शवाद से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए क्या करा है। 12 में करा यह किसका कथन है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है, बताइएगा।
करा है कि यह कथन, यह किसका कथन है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न साधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है। तो उसे किसने कहा था ये कथन? आपको विल्सन जी का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 में करा निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है। निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार क्या होगा? मुद्रित संचार होगा, विद्युत संचार होगा, आपको दृश्य श्रव्य संचार होगा, सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में करा है कि मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा। करा है मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं विद्युत संचार के साधन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत संचार के साधन के अंतर्गत आते हैं मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट सभी। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दिया गया। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन सखा सहेली के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आप लोग सभी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।